नमस्कार। देवभूमि झारखंड से मैं संजीत तिवारी और आज मेरे साथ झारखंड के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन सिन्हा सर हैं। आज मैं उनसे हृदय रोग के बारे में विशेष बात करेंगे। सर, देवभूमि झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल है कि कैसे हम अपने हृदय रोग को स्वस्थ रख सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इसका जवाब आपको दिनचर्या से शुरू करना पड़ेगा। शुरू में सवेरे उठने का ये प्रैक्टिस करना चाहिए आदमी को। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज जितना भी कर सके अपने एज के हिसाब से, जितना सक्षम हो उतना करना चाहिए। उसके बाद खान पीन का जो ये व्यवस्था आपका अपना रहना चाहिए। ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जी पर ध्यान दीजिए और स्टार्च वाली चीज़ें कम लीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो संतुलित आहार लीजिए डायबिटिक पेशेंट में। और आपको जो भी चीज़ें जो शुगर बढ़ाती है वो सब चीज़ों का सेवन ना करें। नियमित रूप से दवाई खाएं और अपने फिजिशियन से सलाह लेते रहें। सर, दूसरा सवाल है सर, दिल का दौरा पड़ने का सर शुरुआती लक्षण क्या है और कैसे हम इसे जान सकते हैं? यदि दिल का दौरा पड़ने का खतरा लग रहा है तो हमें क्या तत्काल उपाय करना चाहिए सर? देखिए, इसका जो प्रेजेंटेशन होता है हार्ट अटैक का, वही आप जानना चाह रहे हैं। तो ये कई तरीके से होता है। ये डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक किसको हुआ है। जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनमें साइलेंट हार्ट अटैक होता है। तो आपको वो जो छाती दर्द या चेस्ट पेन जो हम लोग बोलते हैं वैसा नहीं होता है। उनमें हो सकता है सिर्फ सांस फूलने की बीमारी या पेट में गैस या फिर सिर्फ स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग होता है। जो यंग लोग हैं उनमें टिपिकल सिम्टम होता है छाती दर्द, जो हाथ की तरफ जाता है, गर्दन की तरफ जा सकता है, पीठ की तरफ जा सकता है। तो ये किसी भी तरीके से प्रेजेंट करता है। कई लोगों में अचानक से सडन डेथ ही हो जाता है, पता भी नहीं चल पाता कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। कई लोगों में है कि वो बेहोश हो जाते हैं गिर के। तो ये कई तरीके से प्रेजेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन एज और उनका जो बैकग्राउंड डिजीज़ है उस पर डिपेंड करेगा ये। सर, सीने में दर्द होना क्या दिल का दौरा पड़ने का संकेत है? कुछ लोग इसका कारण गैस भी बताते हैं। कैसे हम यह फर्क कर सकते हैं कि दिल का दौरा है या गैस की समस्या? ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जो दिल का दौरा है वो जनरली हम लोग बोलते हैं कि अगर छाती दर्द 20 मिनट या उससे ज़्यादा लगातार हो रहा है और साथ में पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है और लग रहा है कि अब बचेंगे नहीं, इम्पेंडिंग डूम जिसको बोलते हैं, तब ये गैस नहीं है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और न ही इसमें गैस की दवाई लेके अपना सिम्टम को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। जो नियरेस्ट पॉसिबल है, जो नज़दीकी आपके डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर सलाह लेना चाहिए। एक छोटा सा जांच है ECG, जिससे कि आप काफ़ी हद तक 90-95% तक कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ ये हार्ट अटैक है या गैस है, जो भी आपके मन में चल रहा हो। सर, हृदय रोगियों के लिए सर हमारे धनबाद में और झारखंड में क्या सुविधाएं हैं सर? देखिए, ये तो खैर बहुत भारी सवाल है, टफ क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि अभी धनबाद की बात जब करें तो धनबाद में हार्ट अटैक के मरीजों के लिए ऑप्शंस बहुत ही कम हैं। क्योंकि हार्ट अटैक होने के बाद पहला ये है कि लोग फिजिशियन के पास जाते हैं। उनके पास जाने से वही होता है कि पहले अगर पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो गैस की दवाई ले लीजिए, दर्द की दवाई ले लीजिए, उसमें उनका डिले होता है। तो अगर धनबाद में 2-3 जगह पे हार्ट के डॉक्टर अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं असरफी में हूँ और भी कई लोग हैं, अगर आप डायरेक्ट वहाँ जाते हैं तो हो सकता है कि आप जल्दी डायग्नोज हो और जल्दी आपका इलाज शुरू हो सके। ये है पूरे झारखंड में। पहले तो सिर्फ रांची में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन अब धनबाद, जमशेदपुर, इन सब जगहों पे, थोड़ा बहुत बोकारो, ये सब जगहों पे भी अब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो पहले जो सामान्य मृत्यु दर अधिक थी हार्ट अटैक के बाद, वो धीरे धीरे घट रही है। दूसरा, आप लोग मीडिया के माध्यम से लोग अवेयर हो रहे हैं कि हाँ नहीं, इसको गैस के लिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर छाती दर्द हो रहा है तो हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। सर, आर्थिक रूप से कमजोर हृदय रोगियों के लिए सर राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से सर क्या कोई सुविधाएं दी जाती है सर? देखिए, यहाँ पे कई तरीके की चीज़ें चल रही है। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, यहाँ मुख्यमंत्री योजना है और कई तरीके का योजना है। प्लस आजकल सरकार ध्यान दे रही है कि सब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बना रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी सब इम्प्लीमेंटेड नहीं है। कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो बिल्कुल नियत तरीके से तो नहीं कह सकते हैं कि अभी है, लेकिन हाँ कुछ कुछ है, अभी कुछ पाइपलाइन में है।
हम लोग कुछ अच्छा उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में शायद ऐसा सब संभव हो सके। जी सर, आपकी शिक्षा सर कहाँ से हुई और आप किन किन संस्थानों में सेवा दी है सर, और फिलहाल कहाँ से सेवा दे रहे हैं सर, कहाँ पे? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो MBBS और MD RMCH जब था, बिहार ही था तब RMCH था, MD था तब वो रिम्स हो गया क्योंकि झारखंड सरकार अलग हो गई थी झारखंड। तो MBBS MD दोनों, RMCH या रिम्स दोनों कह लीजिए। जिस समय मैंने DM की पढ़ाई शुरू की तो DM की पढ़ाई बिहार और झारखंड में कहीं फैसिलिटी नहीं थी। ये हमारा पिछड़ेपन का कारण था। तो आपको DM अगर करना भी है तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, और पहले और भी दिक्कतें ये थी कि दूसरे राज्य वाले को अलाउ नहीं करते थे। बाद में ये नीट केंद्र सरकार का ये आया कि नहीं, अब कंबाइंड एग्ज़ाम होगा, तो उसमें ये ओपन हो गया कि भारत के किसी राज्य का नागरिक किसी भी राज्य में दाखिला ले सकता है। तब मेरी जो प्रारंभिक DM की शिक्षा हुई वो मैंने उड़ीसा से किया है। MKCG मेडिकल कॉलेज है बरहमपुर में, गंजम डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है और कुछ एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश को भी कैटर करता है। ये बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के लोगों में ये बड़ा मेडिकल के नाम से विख्यात है। वहाँ से मैंने DM की पढ़ाई की। DM की पढ़ाई करने के बाद मैं मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता में था काफ़ी दिन तक। उसके बाद मैं रांची मेडिका हॉस्पिटल है, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट था। उसके बाद यहाँ अभी धनबाद में करीब 1.5 साल से असरफी में सेवा दे रहा हूँ, और मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है गीत गोविंद हृदयालय के नाम से, जो चंद्र विहार कॉलोनी में है। वहाँ मैं सुबह और शाम मरीज देखता हूँ। जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है या लगता है कि उनको तुरंत ही मैं बोलता हूँ कि आप असरफी चले जाइए, और वहाँ मैं तुरंत पहुँच के उनका जो उपचार की ज़रूरत है वो करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ आने के बाद मैंने खुद ही कई मरीजों की जान बचाई है। ये मुझे एक अच्छा चीज़ लगता है, जो धनबाद के लोगों के लिए सपना था। कुछ वैसी चीज़ें भी मैं असरफी में कर रहा हूँ जो पहले धनबाद में नहीं होती थी। जैसे स्पेशलाइज तरीके से कोरोनरी आर्टरी का, हार्ट अटैक का जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, कैल्शियम तोड़ने की प्रक्रिया, वो सब कर रहा हूँ। नई तरीके का पेसमेकर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो धनबाद के लोगों के लिए एक सपना था, ये था। इसके पहले जो प्रारंभिक, मैं कुछ दिनों तक वेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव उस हॉस्पिटल में भी रहा हूँ 2018-19 में। तो वहाँ मैं कार्डियोलॉजिस्ट था। लेकिन ठीक है, समय आदमी का हर अलग तरीके का होता है, जिसको जहाँ का लिखा होता है वहाँ चला ही जाता है। फिर मैं उड़ीसा, बंगाल और रांची होते हुए भी धनबाद में सेवा दे रहा हूँ। सर, धनबाद जैसे बड़े शहर में सर, इतने बड़े जहाँ लोगों की जनसंख्या है, वहाँ सर हृदय रोग विशेषज्ञ सर सिर्फ आप हैं और आपके अलावा अन्य 1-2 हैं। तो यहाँ के युवा पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर विभाग में डॉक्टर बन के आए? ये है कि इसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि जैसे मैं DM कार्डियोलॉजी हूँ, तो हमारे जैसे लोग हमेशा बड़े शहर की तरफ मूव कर जाते हैं। धनबाद, बोकारो, ये सब छोटी जगह है जहाँ पे DM कार्डियो नहीं रुकना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। यहीं के मरीज बाहर बड़े शहरों में जाते हैं। बाहर जाने में क्रम में कई लोगों की जान रास्ते में चली जाती है। तो ये मैं युवाओं को बोलूँगा कि ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ। अपॉर्चुनिटी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सेवा की भावना जहाँ तक है तो यहाँ के लोगों को भी तो ज़रूरत है उसकी। ऐसा नहीं है कि खाली बड़े शहरों में लोगों को हार्ट अटैक होता है, छोटे शहरों में भी होता है। उनकी जान भी उतनी ही कीमती है जितने के बड़े शहर के लोगों की है। चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको सही सलामत और स्वस्थ रहने का अधिकार है। तो युवाओं को मैं यही बोलना चाहूँगा कि नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से सीखिए, और जो लोगों की भलाई के लिए काम वो करिए। अभी शुरू में बहुत ओवर एंथुसियास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपना तजुर्बा धीरे धीरे हासिल करिए और लोगों के कल्याण में काम करिए। तो ये थे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन सिन्हा सर। देवभूमि झारखंड को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। अगले बार फिर हम चिकित्सा जगत के एक नई हस्ती के साथ आपके बीच लेकर आएंगे और उनसे रूबरू होंगे। देवभूमि के लिए संजीव तिवारी, देखते रहिए देवभूमि झारखंड न्यूज।